दोस्तों आज राज्यसभा में फाइनली फाइनली वो मुद्दा सुनाई दिया जो आम भारतीय, जो देश की जनता, जो देश के युवा सुनना चाहता है। राघव चड्ढा, उन्होंने आज एक कुछ ऐसी बातें रखी जो बीजेपी को आईना दिखाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, देश के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे टेक्नोलॉजी या एजुकेशन मिनिस्टर हो, सबको आईना दिखाया है आज राघव चड्ढा ने। क्या कहा राघव चड्ढा ने वो भी बताऊंगा, और कैसे इस बयान के बाद जो राघव चड्ढा ने आज जो मामला उठाया उसके बाद बीजेपी को खुद के भीतर झांकने की अब जरूरत पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, अमेरिका के पास आज के डेट में, हालांकि हम बहुत पहले से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के पास आज के डेट में जिमिनी है, ग्रॉक है, चैट जीपीटी है, एआई के कई और नए वर्जन उनके अब तैयार हो रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो उनके पास एआई का सबसे सस्ता, जो कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में तैयार किया गया डीप सीक एआई, जिसकी चर्चा इतने जोरों से हुई। इन दोनों का उदाहरण देते हुए राघव चड्ढा ने आज सवाल उठाया कि भारत एआई के मामले में पीछे क्यों चल रहा है, जबकि एआई के क्षेत्र में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। यानी कि टैलेंट हमारे पास है, पर फिर भी भारत क्यों पिछड़ता जा रहा है। देश भर में 5वें नंबर की इकोनॉमी है भारत, शक्तिशाली देश है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों अमेरिका, चाइना लगातार एआई के मामले में आगे जाते चले जा रहे हैं और भारत पीछे चला जा रहा है। दोस्तों, ये जो आज राघव चड्ढा ने बात उठाई है, ये पूरा बयान डिटेल से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो बीजेपी के नेता या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ये तमाम जो चीजें चलाई जा रही थी और इसका एक तरीके से खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, इसके तहत कहां गए वो वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के तहत कि हम विश्व गुरु बनेंगे। क्या विश्व गुरु बनने के लिए खुद को टेक्नोलॉजी में आगे रखना जरूरी नहीं है? आखिर जहां पर कुछ कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि कई और विपक्ष के नेता जो यही सवाल खड़े कर रहे थे कि अमेरिका, चाइना और भी कई हमारे जो कंपटीशन जिनसे देशों से हम सोचते हैं कि हमारा है, वो कहां एआई और टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका सैटेलाइट भेज रहा है अपने जो जो यात्री हैं, जो साइंटिस्ट, उनको वापस लाने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? और इनसे भी कब्र में बहस चल रही है। कई तमाम ऐसे मुद्दे जिनसे कोई देश का भला नहीं होने वाला, कोई कॉमेडियन को लेकर के जो है उतावला है, कोई किसी और मुद्दे पर लेकर के, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जो दूरगामी परिणाम, जो आगे आने वाले भविष्य में भारत के लिए जो है वो बहुत अहम हो सकते हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। और वही आज राघव चड्ढा ने बात उठाई है। दोस्तों, पहले राघव चड्ढा की बयान सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। इस एआई की क्रांति के युग में सर, जहां अमेरिका के पास अपना चैट जीपीटी, जेमिनी, एंथ्रोपिक, ग्रॉक जैसे इंडिजीनियस मॉडल्स हैं, वहीं चाइना ने डीपसीक जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला और सबसे कम लागत से बना एआई मॉडल तैयार कर लिया है। लेकिन इस एआई के युग में सर भारत कहां है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल नहीं बना पाएगा? वर्ष 2010 से लेकर 2022 के बीच में दुनिया में जितने एआई पेटेंट्स रजिस्टर हुए, उसका 60% हिस्सा यूएस ने हासिल किया और 20% चाइना ने। राघव चड्ढा, जी हाँ दोस्तों, बोल रहे थे, आपने सुना। लगातार सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है दोस्तों कि जो पीएम मोदी 2014 में जब जीते थे, उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा जो बात कही थी वो मेक इन इंडिया को लेकर के, वोकल फॉर लोकल को लेकर के, कैसे भारत का कद विश्व में आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी को लेकर के, एआई को लेकर के बात कहते रहते हैं हमेशा पीएम मोदी। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री ही टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर जब इतनी बातें कर रहा है, उसके बावजूद भी भारत एआई के मामले में पिछड़ता जा रहा है, तो इसके लिए दोष क्या भारत की नीतियां हैं? क्या भारत सरकार की नीतियां हैं, या सिर्फ बातें हो रही हैं, काम कम हो रहा है? क्योंकि दोस्तों देखिए, यहां पर राघव चड्ढा ने और एक बात कही कि चाइना और अमेरिका ने भारी निवेश किया एआई सेक्टर में, रिसर्च में, उसके बाद जो आउटकम निकला है वो आउटकम आज उनके पास है। और आने वाले भविष्य में भी एआई की ताकत, सभी को ये बात पता है, सभी ये जानकार जानते हैं कि एआई की ताकत भविष्य में क्या होने वाली है। एक ग्रॉक जो अभी एलन मस्क की कंपनी ने तैयार किया, आपने देखा अभी एक्स पर क्या कुछ हंगामा मचा दिया। जितने भी जो सवाल पूछे जा रहे थे उस पर जो जवाब वो ग्रॉक दे रहा था, भले वो गूगल से एनालिसिस करके और तमाम सवाल जवाब जो है वो इकट्ठा करके वहां पे दिया जा रहा हो, लेकिन किस तरीके से पूरा सियासी माहौल बदला हुआ था, पूरे तरीके से सियासी
सरगर्मियां छाई हुई थी उस ग्रॉक की वजह से। अभी आने वाले दिनों में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसे ऐसे एआई से चीजें होंगी जो समझ से परे हैं, और इस भारी कंपटीशन में भारत कहां खड़ा है, उसी की एक तस्दीक, उसी का एक आईना जो है आज भारत सरकार को राघव चड्ढा दिखा रहे थे और अहम सवाल खड़े कर रहे थे कि जब भारतीय इतने टैलेंटेड हैं, जब एआई के सेक्टर में इतनी बड़ी संख्या में 15% कुछ डाटा पता होने की इतनी बड़ी संख्या में जब भारतीय खुद इन्वॉल्व है, तो फिर भारत क्यों पीछे चला जा रहा है एआई में? क्या इसके लिए सरकार या उनकी नीतियां जो है वो जिम्मेदार है? क्या एआई के बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से निवेश या रिसर्च हम नहीं कर रहे हैं? क्या भारत सरकार जो है उस पर ध्यान उतना दे रही है जितना देना चाहिए? कई सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो आज खड़े हो रहे हैं, और यकीन मानिए, आप ये बात सिर्फ मैं कहूं इसीलिए नहीं, बल्कि पूरे हर एक जानकार ये बात जानता है, आप भी जानते होंगे कि अगर विश्व में अपना लोहा मनवाना है तो टेक्नोलॉजी के मामले में हमें अपने जो कंपटीशन वाले देश हैं, जो दूसरे देश हैं, उनसे आगे निकलना होगा, और इस तरीके से तो हम आगे नहीं निकल पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।